अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। आज से हम होम इकोनॉमिक्स क्लास 7 का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। होम इकोनॉमिक्स वैसे भी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि बीइंग अ मेल हमने इसको स्कूल में नहीं पढ़ा होता। तो जब टीचिंग स्टार्ट की, पढ़ाना शुरू किया, तब इसे वास्ता पड़ा। जब तक हम स्कूल में रहे तो हमें बस इतना ही पता था कि एग्ज़ाम के दौरान एक दिन आता है जिसमें अमूर खानादारी का प्रैक्टिकल होता है। यानी उस दिन बच्चियाँ बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, पकाती हैं, एक्सपेरिमेंट करती हैं, और उनको बहुत सारी चीज़ें मज़े मज़े की पकाने का मौका भी मिलता है, और इसी तरह वो चीज़ें खाने का भी मौका मिलता है। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तो क्योंकि ज़ाहिर है पढ़ाने की डिमांड है कि पहले उस चीज़ को खुद स्टडी किया जाए। फिर जब इस चीज़ को पढ़ा और डिटेल से पढ़ा, हर चीज़ की डिटेल हमने देखी, समझी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक सब्जेक्ट निकला। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे आप लाइफ चेंजिंग कह सकते हैं, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाने से पहले पूरी तरह से तैयार कर देता है। जैसे जंग पे जाने से पहले आप अपने सारे हथियार चेक करते हैं, उनको बिल्कुल फिट करके अपने पास रख लेते हैं, और फिर आप बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ जंग में शामिल होते हैं। बिल्कुल ये वैसे ही है। ये आपको वो सारे अमूर सिखाता है जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में करने हैं। और उनको सीखने का सबसे पहला फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस मैदान में उतरती हैं, और ये इंशाल्लाह हर स्टेप पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 सारा कर चुके हैं। आज दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है ग़िज़ाई इंतज़ाम इंसराम, मील मैनेजमेंट। यानी पहले हमने पढ़ा खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अब हम पढ़ेंगे कि खाना कैसे हम मैनेज करते हैं। जितनी बार भी खाएं, जो भी खाएं, जैसे भी खाएं, उसको कौन से असूल, कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हमने सेटअप करना है। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसके उन्वानात हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग़िज़ाई इंतज़ाम का मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है, करना कैसे है। दूसरा, ग़िज़ाई इंतज़ाम के असूल व ज़वाबित। असूल बनाने का मकसद ये होता है कि जब कोई चीज़ एक ख़ास हद तक फ़ायदा मंद हो और उसके बाद नुकसान देना शुरू कर दे, तो उसके लिए असूल मुकर्रर किए जाते हैं। कि आप लोग सुबह 7:30 बजे स्कूल आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग 12 बजे स्कूल आ जाएं। 12 बजे स्कूल आएंगे, डेफिनेटली आपके बहुत सारे पीरियड्स मिस हो जाएंगे। या अगर स्कूल ही 12 बजे लगाया जाए तो भी पूरा आपको नहीं पढ़ाया जा सकता। तो जो असूल बनाया जाता है उसका मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ आप किस हद तक अगर पका के या इस्तेमाल कर सकती हैं तो उसका फ़ायदा है, और उसके बाद वो नुकसान है। फरिश्ते तोम और इसकी अहमियत। तोम मतलब खाना। खाना कितनी किस्म का हो सकता है, इसमें किस्म से मुराद कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें शामिल करेंगी, कितनी कितनी शामिल करेंगी, तब वो अहम है। फरिश्ते तोम यानी मेन्यू प्लानिंग, इसके असूल क्या हैं। हमने अगर इसकी लिस्टिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, तो हम किन असूलों पे करेंगे, कौन से ऐसे ख़ास असूल हैं जिनके अमल ना करने से हमारे घर के माहौल पे, घर के अफराद पे, उनकी सेहत पे, उनकी भूख पे असर होगा उसका। अफराद खाना की ग़िज़ाई ज़रूरियात। अफराद खाना से मुराद ये है कि हमारे घर है तो हर घर में बच्चे भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं। हम सबको एक जैसा खाना सर्व नहीं कर सकते, सबकी ग़िज़ाई ज़रूरियात एक जैसी नहीं होती। इन चीज़ों को हमने समझना है। ग़िज़ाई तोहमात व तासुबात, ये बड़ा अहम टॉपिक है इसमें। यानी खुराक से मुतालिक बातिल ख्यालात, ऐसे ख्यालात जिनकी हकीकत नहीं है, सिर्फ लोगों ने आपस में सीना बसीना ये फैलाई हुई हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल, फ़लाँ चीज़ खा लो तो ये होगा, फ़लाँ चीज़ खा लो तो ये नहीं होगा। ये सारे जो टोटके टाइप होती हैं, ये सारे बताए जाएंगे इसमें। अगर आप इस टॉपिक को, सारे चैप्टर को पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपको किन चीज़ों की समझ, सबसे पहले ग़िज़ाई इंतज़ाम की तारीफ़ क्या है, ग़िज़ाई इंतज़ाम हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारा समझ आ जाएगी। इसके असूल क्या हो सकते हैं, जब ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कौन से असूल हैं, इसके असूलों को पढ़ेंगे। फिर जब जब मेन्यू प्लानिंग करते हैं, मेन्यू प्लानिंग किन बेसिस पे करेंगे, मौसम के लिहाज से करेंगे, त्यौहार के लिहाज से करेंगे, या
किस बेस पे हम करते हैं। फरिश्ते तोआम की अहमियत को बयान करेंगे हम कि क्यों खाना और किस तरह का खाना और किस वक्त खाना ये ज़्यादा अहम है। फिर आप जब मेन्यू बनाते हैं, मेन्यू के हम असूल देखेंगे। असूल मीन्स आप इसके इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं, आप इसमें जो बंदे हैं या जो अफराद हैं उनकी डिमांड पे भी ये डिपेंड करता है। अफराद खाना की ग़िज़ाई ज़रूरियात को समझ सकेंगे कि घर में कितने फ़र्द हैं, किस एज के हैं या किस एक्टिविटी से रिलेटेड हैं और उनको किस किस ग़िज़ा की ज़रूरत है। असल में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें ये सारी चीज़ें बच्चों को बचपन से ही पढ़ाई जाती हैं, ज़्यादा बचपन से। आप तो भी क्लास 7 में है ना, उनको तकरीबन 2-3 में ये चीज़ें सिखाना शुरू कर दी जाती हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे बहुत अर्ली एजेस में ही अपने खाने पीने को समझना शुरू कर देते हैं और वो अपनी हेल्थ के साथ किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं करते। उनको समझ आ जाती है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है और कौन सी फ़ायदेमंद नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे ग़िज़ाई तोहमात और तासुबात की निशानदही कर सकेंगे। कौन कौन सी ऐसी तोहमात हैं, ऐसे वहम हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बस वो देखा देखी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा वो फैलती गई हैं। और आज हम नस्ल दर नस्ल जब उन बातों को सुनते हैं तो हम उनको सही समझना शुरू कर देते हैं, हालांकि हकीकत से उनका कोई ताल्लुकात नहीं होता। ग़िज़ाई तोहमात का फ़र्द की सेहत पर असरात कैसे हो सकता है? ये जब कोई चीज़ बिला वजह छोड़ दी जाए या कोई चीज़ बिला वजह खाना शुरू कर दी जाए तो वो उसी वक्त तो ऐसा नहीं होता कि उसका कोई रिजल्ट सामने आ जाए, साइड या उसका रिएक्शन हो जाए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता हम अंदर से बीमार होते रहते हैं। लेकिन क्योंकि यकदम से उसका कोई रिएक्शन सामने नहीं आता तो हम उस चीज़ को नहीं मानते, हम उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। लेकिन जब नुकसान हो जाता है फिर हमें मानना पड़ता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें समझाता है कि आपने ये गलती की, फिर हमें समझ आती है कि ये हमने गलत बात पे एतमाद कर लिया। तो उम्मीद करते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट इसका अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।